ओके, अगर आप मेरा ये वीडियो पहले ही देख रहे हो और अभी तक आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा, मतलब ये लव एंड सेक्स वाला, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जाके ये वाला वीडियो पहले देख लीजिए एक बार, उसके बाद आके आप ये वीडियो देखिए। क्योंकि ऐसा बहुत कुछ है जो मैं इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और वही सब अगर मैं इस वीडियो में भी बात करूँ तो मैं डायरेक्ट बोलूँगा और आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हाइपोथैलेमस क्या है, सेरिब्रम क्या है, ये सब आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो वीडियो देख लीजिएगा पहले एक बार, फिर आके ये वीडियो देखिए। आप लोग जो अभी प्यार करते हो या फिर प्यार कर रहे हो, या फिर जिनका भी शादी हो चुका है प्यार करने के बाद, मतलब लव मैरिज हो चुका है, वो कैसे हुआ है मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। देखिए, ये दो धागा है, आप देख रहे हो, ठीक है। एक को लड़का मान लीजिए, एक लड़की मान लीजिए, ठीक है। दोनों में से किसी एक को अट्रैक्शन हुआ, या फिर मान लीजिए दोनों को हुआ, और दोनों आके मिल गए, दोनों ने प्रपोज किया। जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस किया, आपको अच्छे से पता है लव में क्या प्रोसेस होता है, अब आप एक्सपर्ट हो उसमें। प्रपोज करेंगे, अब दोनों को एक होना है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को एक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर एक गांठ बांधना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने गांठ कर दिया है ये। अब ये दोनों एक हो गए और दोनों समझ रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसे आप लोग समझ रहे हो अभी, ठीक है। अब दोनों के बीच क्या क्या आएंगे, दोनों के बीच अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट मतलब दोनों के प्रति अट्रैक्शन था जो खत्म हो चुका है, वो अब अटैचमेंट में बदल चुका है। किसी भी तरह का अटैचमेंट हो सकता है, मैं इस वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ हर चीज। अब ये अटैचमेंट फाइनली जाके कमिटमेंट में बदलेगा, और कमिटमेंट फाइनली जाके मैरिज में बदलेगा, मतलब शादी में बदलेगा, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशन होगा कि तुम मेरे लिए ये करोगे, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, ठीक है। ये तो आप समझ गए, इसको रख देता हूँ। आपका अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर पति पत्नी लव मैरिज हुआ है मान लीजिए, दोनों को एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है। अगर कोई एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया तो वहाँ क्या होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, वहाँ क्या होगा, डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, वो दोनों साथ नहीं रहेंगे। मतलब आप दोनों अपने फायदे के लिए एक दूसरे के साथ थे, दोनों ही एक दूसरे से अपना फायदा निकाल रहे थे, अपने काम करवा रहे थे, बस। मतलब दोनों ही एक दूसरे को यूज कर रहे थे, और आपको पता भी नहीं होता कि आप दोनों एक दूसरे से काम निकलवा रहे हो। इसीलिए तो आपका ब्रेकअप होता है, इसीलिए तो आपको तलाक देना पड़ता है, डिवोर्स होता है आपका। ये आपका वाला प्यार है जो आप कर रहे हो। आपके प्यार में हमेशा जलसी, झगड़ा, शक, हर चीज होता है, लेकिन प्यार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने गलत चीज को प्यार मान रखा है। किसी के साथ अच्छा लगना मतलब वो प्यार नहीं होता है, किसी के प्रति अट्रैक्ट होना मतलब वो प्यार नहीं होता है। और आप जो कर रहे हो, आप मतलब जो फालतू में कर रहे हो उनका नहीं, जो अच्छे से आप लोग के हिसाब से जो एकदम अच्छा एक कपल है, जो प्यार करने के बाद उन्होंने शादी किया है, मैं उनके जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। आपका प्यार प्यार नहीं है, बस एक ढोंग है, बस आप एक उधार का जिंदगी जी रहे हो, और आपका प्यार भी उधार का प्यार है। तो आप जो कर रहे हो वो प्यार तो नहीं है, किसी भी तरीके से वो प्यार नहीं है, ठीक है। लेकिन वो फिर क्या है, अब उसको समझते हैं। देखिए, आप जो कर रहे हो उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। लव और रिलेशनशिप दोनों में अंतर है। आपके रिलेशनशिप में कुछ देर के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, वो होता ही है, हाइपोथैलेमस का यही काम है। लेकिन जैसे मैंने कहा, फीलिंग, अट्रैक्शन, आपका इमोशंस, ये सब टेम्पररी है, कुछ पल के लिए है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, वो रहेगा नहीं जिंदगी भर के लिए। और जैसे ही लड़का और लड़की दोनों को अपने अपने जो चाहिए था, इन दोनों को एक दूसरे से वो मिल गया दोनों को, फिर उन दोनों के अंदर जो क्रेज था, जो पहले दिन मिले थे अट्रैक्शन वाले दिन, वो क्रेज खत्म हो जाएगा नहीं, हो जाता ही है। वो क्रेज खत्म हो जाता है, फिर बोरियत आने लगता है, फिर धीरे धीरे दूर होते जाते हैं, और फिर ब्रेकअप। और अगर साथ रह भी जाते हैं, ट्रू लव भी बोलते हो आप जिसको, शादी हो जाता है। शादी के बाद जाके देखो आप उनकी जिंदगी कैसा जंड होके पड़ा हुआ है। वो भूल गए वो दिन जब वो पहले दिन मिले थे, वो वाला फीलिंग फिर से नहीं आएगा उनकी जिंदगी में, कभी नहीं आएगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ। ये बायोलॉजी है, ये साइंस है, वो आ ही नहीं सकता है, वो एक ही बार आएगा, वो पहले दिन आएगा। और इसी को आप प्यार का नाम दे देते हो। ये प्यार नहीं है, ये रिलेशनशिप है। क्योंकि जहां पर भी कोशिशें किया जाता है, जहां पर भी इम्प्रेस किया जाता है, जहां पर भी आपको प्रपोज करना पड़े कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जहां पर भी मनाना पड़ता है, जहां पर भी समझाना पड़ता है, जहां पर भी मतलब कुछ करना पड़ता है, वहां पर प्यार नहीं हो सकता है। वहां पर डील हो सकता है, बिजनेस डील हो सकता है, वहां पर रिलेशनशिप हो सकता है, वहां पर दलाली हो सकता है, वहां पर कब्जा हो सकता है। प्यार बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इस भ्रांति से, इस भ्रम से निकल जाइए। कम से कम आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, मैं इतना आपको बता सकता हूँ। अगर उसमें आप प्यार समझ बैठे तो खत्म हो जाएगा। रिलेशनशिप को अच्छा करना है आपको, प्यार तो है नहीं उसमें, प्यार को भूल जाइए। कम से कम रिलेशनशिप को अच्छे से रखिए ताकि ब्रेकअप ना हो। जैसे मैं पिछले वीडियो में बोला, आप हर चीज को एक कर देते हो, फिर समझते हो कि ये प्यार है। हर चीज को आप एक नहीं कर सकते हो, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, आपका झगड़ा क्यों होता है, आपका ब्रेकअप क्यों होता है, शादी क्यों होता है। देखिए, ये आपका प्यार था, मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया। आप प्यार करते करते आप हर चीज भूल जाते हो कि आप कहीं से आप बंधे हुए हो। ये देखिए,
इसीलिए तो उसको कहा जाता है रिलेशनशिप, इसीलिए तो उसको शादी कहा जाता है। शादी मतलब क्या? शादी मतलब एक बंधन, एक रिचुअल, एक परंपरा। लेकिन प्यार तो एक फ्रीडम है, प्यार एब्सोल्यूट फ्रीडम है। प्यार में कोई बंधन नहीं, कोई परंपरा नहीं। तो अभी आप पूछोगे कि जो प्यार करके शादी हुआ है वो भी प्यार नहीं है? नहीं, प्यार करने के बाद शादी करना जरूरी नहीं है, या फिर कहीं लिखा नहीं है कि प्यार करने के बाद शादी होना जरूरी है। आज भी अरेंज मैरिज उसी मात्रा में हो रहा है जो पहले होता था। तो आप बोलोगे कि शादी के बाद प्यार होता होगा? नहीं, शादी के बाद भी प्यार नहीं होता है। शादी के बाद तो बन जाता है, समझ रहे हो? ये बंधन है, परंपरा है। इसीलिए तो रिंग सेरेमनी बोलता है, एंगेजमेंट सेरेमनी। एंगेजमेंट मतलब क्या? दो चीज आके जुड़ गया है एक साथ, ठीक है। शादी के बाद जो आपको दिखता है कि प्यार है हस्बैंड वाइफ में, वो प्यार नहीं है, वो मोह है, अट्रैक्शन है। और उसको और ताकतवर बनाने के लिए बीच में उनका बच्चा आ जाता है। वो बच्चा वाइफ और हस्बैंड के बीच पुल बनता है, ब्रिज बनता है, दोनों को और कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बच्चा दोनों को मिला के मिश्रण करके एक हुआ है। तो उसके बाद तो फंस गया ना, जाल में तो फंस ही गया। बच्चे का कितना मोह होता है, अपने पेरेंट्स को देखना, बच्चे के लिए कितना मोह होता है, मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, समझ रहे हो? उस बच्चे की वजह से और ज्यादा बंधन में और मजबूती आ गया है। उसमें प्यार नहीं है। प्यार से बात कर लेना, प्यार से घूमना, ये सब प्यार नहीं होता है। तो आप जो कर रहे हो, जो प्यार में भी कर रहे हो, शादी में भी है, उसको रिलेशनशिप बोला जाता है। रिलेशनशिप है, उसमें प्यार नहीं है। जो प्यार है वो प्यार है, उसमें बंधन की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप मतलब कब्जा होना, प्यार में कब्जा नहीं होता है, प्यार फ्रीडम है। इसको आप ऐसे मान लीजिए, आप एक जमीन खरीदे हो कहीं पे और जमीन के आसपास कोई वाल नहीं है, आपका जमीन और पड़ोसी की जमीन एक साथ मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप जमीन के चारों तरफ एक वाल बनवाओगे ताकि आपका वो कब्जा हो जाए, ये जमीन मेरा है। फिर उसमें फूल उगाओगे, पौधे लगाओगे, एक घर बनाओगे, एक गेट बनाओगे जिससे आप बाहर आओगे जाओगे, ठीक है। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? क्योंकि आपको आपकी प्रॉपर्टी के प्रति मोह है, कोई उसको छीन के ना ले जाए, कोई उसके ऊपर आके अपना कब्जा ना जमा ले। ठीक वैसे ही आप जब रिलेशनशिप में जाते हो वही होता है, कब्जा होता है। आप कब्जा करना चाहते हो। ये लड़की है, लड़का है, लड़का लड़की के ऊपर कब्जा करना चाहता है कि अब तुम मेरी पत्नी बनोगे, हम बच्चे पैदा करेंगे, XYZ। लड़की का भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन होता है, लड़का उसका हस्बैंड बनेगा या फिर पति बनेगा और आगे वो दोनों लाइफ साथ बिताएंगे, क्योंकि ऐसा ही आप देख के बड़े हुए हो। आपके सेरिब्रम में यही है कि प्यार मतलब यही है। प्यार मतलब शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर हो गया, लाइफ खत्म। यही प्यार है। आपने जाना ही नहीं प्यार क्या है। इसीलिए तो मैंने कहा कि आपका प्यार उधारी का प्यार है। रिलेशनशिप में हमेशा दो होता है। बिजनेस डील, जब बिजनेस पार्टनरशिप होता है तब दो इंसान का होता है और दोनों ही एक दूसरे का फायदा देखते हैं। एक भी अगर कोई ऐसा काम करेगा जिससे इसका नुकसान हो रहा है तो इसको हटा देगा या फिर इसको रिप्लेस कर देगा। सेम चीज आपके रिलेशनशिप में होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दो अलग अलग है, दोनों ही एक दूसरे से अपना फायदा निकाल रहा है। अगर कोई भी एक इंसान इससे जो फायदा मिल रहा था उससे अगर थोड़ा दूर चला जाएगा या फिर इसको फायदा मिलना बंद हो जाएगा इससे, तो ये हट गया। सेम ऐसे शादी में होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, इसीलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला आपके लिए वो करे जो आप चाह रहे हो, और सामने वाले को आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप वो करो जो वो चाह रहा है। ये प्यार कतई नहीं है। इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, बंधन। बंधन मतलब बॉन्डेज, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं। ओके, अब वीडियो की एक्चुअल टॉपिक पर बात करते हैं कि व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। आपका जो प्रेम है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वो प्रेम नहीं रिलेशनशिप है। लेकिन आप बात करते हैं कि प्रेम क्या है। क्या आपको पता है कि प्रेम का मतलब क्या है? आप बोलोगे कि लव। नहीं, मैं ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रेम का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। प्रेम का मतलब है परम, और परम मतलब है हाईएस्ट लेवल, मतलब एकदम सुप्रीम लेवल, उसके ऊपर और कुछ है ही नहीं। अब आपका जो रिलेशनशिप था जिसको आप प्यार बोलते हो वो क्या था? वो ये था जिसमें दो धागा मिलके एक हुए थे, एक लड़का एक लड़की, और बीच में ये गांठ रह गया था जिसकी वजह से आपका एक गांठ खोल के ब्रेकअप भी हो सकता है। आपको दिखाई देता है, गांठ खोल गया, ब्रेकअप हो गया, देखिए दो हो गया फिर से। लेकिन जो प्यार है एक्चुअल में वो दो के बीच में हो ही नहीं सकता है, जो मैं पिछले वीडियो में भी कहा। साइंस और बायोलॉजी भी कहता है एक लड़का और एक लड़की दोनों के बीच प्यार नहीं हो सकते कभी। दोनों के बीच दोनों ही अपना ज़रूरतें पूरे करते हैं एक दूसरे के। तो ये था आपका रिलेशनशिप, जो मैंने ब्रेकअप भी कर दिया, देखिए दो कर दिया, क्योंकि गांठ खोल दिया, क्योंकि दो था। लेकिन मैं जो बात करता हूँ वो है लव। लव मीन्स वननेस, एक। अब मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि लव क्या है, वननेस क्या है। ये है लव, वननेस। बीच में कोई कड़ी नहीं है जुड़ने के लिए, ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी एक है। अब इसको समझिए, आपका वाला रिलेशनशिप में एक कड़ी था जोड़ने का, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ लव वो है वननेस, वो एक ही है, दो नहीं हो सकते कभी। और जहाँ दो होगा वहाँ सेपरेशन होगा, वहाँ अलग होंगे, वहाँ ब्रेकअप होंगे, डिवोर्स होंगे, तलाक होंगे, झगड़े होंगे, क्योंकि दो है, दोनों का एक्सपेक्टेशन होता है एक दूसरे से। लेकिन यहाँ मैं जो बोल रहा हूँ एक ही है,
आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि प्यार करने के लिए सामने कोई एक तो होना चाहिए, वननेस में कैसे होगा? और डुअलिटी होगा ही ना, दो तो चाहिए होगा प्यार करने के लिए, अपोजिट सेक्स तो चाहिए होगा। अब देखिए ये वननेस क्या है, मैं जो वननेस की बात कर रहा हूँ वहाँ भी दो ही होगा, लेकिन यहाँ फर्क इतना है आपको जुड़ना पड़ रहा था किसी ना किसी तरीके से, प्रपोज करके हो, शादी करके हो, लेकिन जो वननेस है वहाँ जुड़ना नहीं पड़ेगा, वो जुड़े ही हुए हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखिए जब आप खुद को समझ जाओगे, जब आपका ईगो खत्म हो जाएगा, जब आप खत्म हो जाओगे, जब आप मिट जाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको मरने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए आपका खत्म होना मतलब आपका जो ये मैं है, मैं सेल्फ सेंट्रिक, जो आपका मैं है कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, वो तेरा है। आपका रिलेशनशिप में क्या है? मेरा और तेरा है। आई लव यू, वह दो है। आई लव यू बोलना पड़ता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जो वननेस की मैं बात कर रहा हूँ वह आप ही हो। आपका गर्लफ्रेंड भी आप हो, आप भी आप हो। अगर आप लड़की हो तो आप भी आप हो, आपका बॉयफ्रेंड भी आप हो। समझ रहे हो? वहाँ और प्रपोज करने की जरूरत नहीं है। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल, आपने बैटरी देखा होगा, उस बैटरी में क्या है? प्लस और माइनस, ठीक है। अगर मैं वहाँ से प्लस को हटा दूँ तो क्या वो बैटरी काम का रहेगा? खुद सोचिए आप। है तो वो दो चीज, प्लस और माइनस, लेकिन उसमें से अगर एक भी हटा दिया, प्लस को हटा दो या फिर माइनस को हटा दो, वो बैटरी कोई काम का नहीं रहेगा। वह दो जुड़े ही हुए हैं, उनको और एक्सटर्नली जोड़ना नहीं पड़ रहा है। आपके रिलेशनशिप में दो लोग हैं और दो के बीच में कुछ ना कुछ आते ही रहेगा, क्योंकि दो के बीच में गैप है। कुछ ना कुछ मतलब आपका ईगो आएगा, आपका घमंड आएगा, आपका जलसी आएगा, आपका ज्यादा प्यार आएगा, गुस्सा आएगा, गाली आएगा, तो वहाँ कुछ ना कुछ आएगा है, क्योंकि बीच में सेपरेट है। आप जितना भी फेविकॉल लगाओ, जितना भी फेविक्विक लगाओ, उसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो वननेस है वो सिर्फ एक है। एक के बीच में क्या आएगा? बीच में आने के लिए इसको काटना पड़ेगा ना, काटोगे तो दोनों ही कट जाएगा, प्यार ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। मतलब आप देख चुके हो कि पूरी दुनिया में हर चीज में आप हो, आप खुद ही प्यार हो, आपको और प्यार करना नहीं पड़ रहा है, यहाँ करना नहीं पड़ेगा कुछ भी, यहाँ आप ही हो प्यार। और ये जो वननेस वाला जब एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, तब आप सबको प्यार करोगे, आप सबके अंदर आप खुद को देखोगे। देखिए हमारा जो वेद है, हमारा जो उपनिषद है, हमारा जो वेदांत है, उन सब में एक ही चीज लिखा हुआ है, अद्वैत। अद्वैत मतलब दो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं लिखा हुआ है कि एक ही है। दो नहीं है का मतलब आप समझिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी का दिया है, जो दिया हम लोग जलाते हैं दीपावली में, और मिट्टी का कुछ बर्तन है अलग अलग। जब आप जाओगे मिट्टी वाला उस बर्तन की दुकान में, आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग मतलब एलिमेंट है मिट्टी का, आप बोलोगे सब अलग अलग है, लेकिन वेदों में क्या कहा गया है? अद्वैत, दो नहीं है। मतलब क्या कहा जा रहा है? वो सब अलग दिख रहा है जरूर, फॉर्म अलग है, लेकिन सब एक है, सब मिट्टी से बना हुआ है। समझ गए आप बात? अभी आप समझ गए होंगे वननेस क्या है, मैं उसी की ही बात कर रहा हूँ। जैसे वो बैटरी की बात कर रहा था मैं, बैटरी का एक भी आप हटा दो प्लस और माइनस में से, वो बैटरी कोई काम का नहीं रहेगा। मतलब एक सिक्के का दो पहलू, अगर उस सिक्के से एक साइड का भी आप रिमूव कर दो, वो सिक्के का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया, वो वननेस है। आपका रिलेशनशिप में क्या है? अगर ब्रेकअप हो गया, कोई उसको रिप्लेस कर सकता है, यह वननेस में आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, आप खत्म ही हो जाओगे, आपका वैल्यू खत्म हो जाएगा। वननेस में आपका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, कोई जलसी नहीं है। आप खुद से ही क्या एक्सपेक्ट करोगे? खुद से ही क्या आप जलसी होगे? खुद से ही और क्या आप गुस्से करोगे? समझ रहे हो बात को? आपके रिलेशनशिप बिल्कुल इसके उल्टा है। आपके रिलेशनशिप में आप जितना भी बोल लो, आप सरकारी स्टाम्प पेपर में साइन करके लिख दो, मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे बॉयफ्रेंड से, मेरे गर्लफ्रेंड से, वो 16 आना झूठ है, वो हो ही नहीं सकता है। बिना एक्सपेक्टेशन इस दुनिया में कोई भी नहीं जी रहा है आज। मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? जहाँ आपको सामने वाले से कुछ भी नहीं चाहिए, आप खुद भी फ्री हो, उसको भी फ्री छोड़ के रखे हो, कुछ भी नहीं चाहिए, ना सामने वाले को आपसे कुछ चाहिए, टोटली फ्री हो आप। आपको अगर पूछे कि आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से क्यों प्यार करते हो, आप हजारों बातें बोल दोगे, उसकी तारीफ में बोलोगे, आपके रिलेशनशिप की तारीफ में बोल दोगे, लेकिन ये जो वननेस वाला प्यार है, इसमें अगर मेरे से कोई पूछे कि मैं क्यों प्यार करता हूँ, 1000 साल सोचने के बाद भी मुझे एक रीजन नहीं मिलेगा। मैं बोलूँगा मैं कारण ही प्यार करता हूँ, बिना कारण ही मैं प्रेम करता हूँ। क्योंकि मैं बोला ना, जहाँ वननेस है वहाँ बीच में कुछ भी नहीं आ सकता है। जहाँ बीच में कुछ भी आ गया, एक डॉट भी आ गया, वो प्यार खत्म। उस डॉट से फिर डॉट डॉट बनना शुरू हो जाएगा। कारण मतलब क्या? सेल्फिश। आपके प्यार में कारण है, आप क्यों प्यार करते हो। सिंपली मैं अगर बताओ, आप बोलोगे सुंदर है, ब्यूटीफुल है, पढ़ी लिखी है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी है, अच्छे केयरिंग है, इसी वजह से आप प्यार करते हो। मतलब कारण है वहाँ पे प्यार करने का भी, शादी करने का भी कारण है आपका, वो बहुत लॉयल है, साथ रहेगी, मुझे भरोसा है, कारण है। बीच में कुछ है आप दोनों के, अगर उसको हटा दिया जाए मतलब आप दोनों सेपरेट हो जाओगे। ये जो वननेस है, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो आप? ये वन है। आपका जो प्यार था ये दो है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों जब जोड़ोगे यहाँ पे एक दाग हो जाएगा।
ओके, मुझे पता है कि आपको वननेस अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वननेस को समझने के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मदर एंड चाइल्ड, एक माँ और उसके बच्चा। तो एक माँ और उसके बच्चा क्या है, कभी आपने डीपली सोचा है? क्या वो अलग है? क्या आप दुनिया के कोई भी ताकत लगा के, राजनीतिक, धार्मिक या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल, कोई भी साइंटिफिकल ताकत लगा के एक माँ को अपने बच्चे से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वो है वननेस। अब देखिए कैसे है ये। जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो हमारे लिए अलग दिखता है क्योंकि दोनों अलग बॉडी हो गए, लेकिन उसका रियलिटी क्या है? वो बच्चा उसी माँ का ही एक अंश है, उसी माँ का ही एक वर्जन है। भले ही एक माँ बोलने के लिए बोलती होगी कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन ये उनका बच्चा नहीं है, ये वही है, वही माँ का ही पार्ट है। ये इवन माँ से भी ज्यादा वो बच्चा माँ है, मतलब माँ का ही ये अंश है जो अलग होके निकल आया है। वो बच्चा अलग नहीं है, वो माँ ही वो बच्चा है। इवन माँ तो यहाँ तक बोलती है कि मैं मर जाऊँ ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो माँ ही वो बच्चा है। इसीलिए आपने कभी देखा नहीं होगा कि माँ और बेटे के बीच ब्रेकअप हो गया है। एक बेटा इस दुनिया में जितने भी औरत देख ले हो, किसी को माँ नहीं बोलेगा। भले ही बोलने के लिए बोल दे कि आप मेरे माँ जैसा हो, लेकिन माँ नहीं हो। माँ एक ही होता है। माँ को बच्चे से प्यार करना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी प्यार में है। भले ही बच्चे के बाप से प्यार करना पड़ता है, तभी और दूसरा बच्चा आएगा, ठीक है, लेकिन बच्चे को प्यार करना नहीं पड़ता है, वो प्यार ही है, वही है वननेस। उसी की ही मैं बात कर। ओके, अगर आपको मदर एंड चाइल्ड के एग्जाम्पल से भी समझ में नहीं आया कि वननेस क्या है, तो आप दूसरा एग्जाम्पल हाजिर है आपके सामने। देखिए, मेरा ये बॉडी है, आपका भी है एक बॉडी। आपकी बॉडी में कितना पार्ट है? बहुत सारे पार्ट है। हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, बाल है, सब है। क्या आपके बॉडी में कभी ये हाथ आपको अलग लगा? ये हाथ से आप कितना मेहनत करते हो, दिन भर काम करते हो, कभी इसको आपने अलग से क्रेडिट दिया है? हाँ, हाथ थैंक यू, हाथ थैंक यू, आँख थैंक यू, नाक कभी ऐसे बोला है? कभी ऐसा सोच भी आया है आपके अंदर से? कभी ऐसा ब्रेन में ख्याल भी आया है? क्योंकि है तो ये अलग, इसको काट सकते हो आप, आँख निकाल सकते हो, किडनी निकाल सकते हो, लेकिन कभी आपके दिमाग में ख्याल आया कि इनके लिए आपको कुछ करना भी चाहिए? लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने हाथ एक काट दोगे, आप बोलोगे अरे नहीं, कैसे काटूंगा मैं, मेरा हाथ है। उस टाइम आपको याद आ जाएगा, लेकिन पूरा जिंदगी आपको कभी ख्याल नहीं आएगा कि इस हाथ को, यह जो हाथ है आपका, ये हाथ आपका पार्ट है। इसको बोलते हैं वननेस। इसको अलग करना असंभव है। सोच ही नहीं आएगा कभी आपको ये है कि नहीं है, ये भी ख्याल नहीं आएगा जब तक है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ता है, आप ऑलरेडी इसको प्यार करते हो, बोलना नहीं पड़ता है। जैसे आप फेसबुक में स्टेटस देते हो अपना ठुड्डी निकाल के फोटो खींच के, ऐसे आप कभी हाथ को ऐसे फोटो खींच के नहीं देते हो, माई हैंड। आप बस अपने चेहरे को दिखाते हो, खास करके लड़कियों का। उनका तो चेहरा ही प्लास्टिक का है, वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी आप डिफाइन नहीं करते हो माई आईज, माई नोज, माई टीथ, ऐसे आप डिफाइन नहीं करते हो। आप पूरे चेहरे को मिला के एक कर, लेकिन हर चीज़ अलग अलग है। ये चीज़ निकाला जा सकता है, आँख निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, दांत निकाल के किसी और में लगाया जा सकता है, लेकिन आपको कोई फील नहीं होता है। वही है वननेस। अब वननेस में अलग होने में भी प्यार है। अभी आप बोलोगे क्या, तो फिर ब्रेकअप होना वननेस है, तलाक होना वननेस है, डिवोर्स होना वननेस है, उसमें भी प्यार है? कैसे? देखिए, आपके हाथ में कोई एक जगह पे फ्रैक्चर हो गया, कुछ बीमारी हो गया, और डॉक्टर ने बोला कि ये हाथ आपको काटना पड़ेगा। अगर आप नहीं काटोगे, ये हाथ का जो बीमारी है पूरा शरीर में फैल जाएगा और पूरा शरीर सेंसलेस हो जाएगा, मतलब जैसे पैरालिसिस होता है ऐसा हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इस हाथ को आप गुस्से से काटोगे कि प्यार से काटोगे? आप प्यार से काटोगे, उसमें गुस्सा आएगा ही नहीं हाथ के ऊपर कि ये हाथ तूने ऐसा क्यों किया, जल तूने काट दिया। नहीं, आप बहुत प्यार से काटोगे, आप सोच से काटोगे, और जिंदगी भर उसके लिए आपका प्यार रहेगा। भले ही उसमें लोहे का हाथ लगा लो, लेकिन आपके सेरिब्रम को पता है ये मेरा ओरिजिनल हाथ नहीं है, इसमें सेंसेशन नहीं है, इसमें फीलिंग्स नहीं है, ये लोहे का हाथ है। उसको बोलते हैं वननेस। वननेस में दूर होने में भी प्यार है, वननेस में दूर होने में भी कोई गुस्सा नहीं आएगा आपको इस हाथ से अलग से प्यार करने की जरूरत ही नहीं है, वो हाथ आपका है ऑलरेडी, आप जुड़े ही हुए हो। आपको अलग से जुड़ना नहीं पड़ा। ऐसे अलग से कब जुड़ेगा? जब ये हाथ काट जाएगा, ऐसे लोहे का जब लगाएंगे तब वो अलग से जुड़ेगा, और वो मरते दम तक आपको पता रहेगा ये अलग से जुड़ा हुआ है। इसमें वो दम नहीं है जो मेरा ओरिजिनल हाथ में था, जो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था। माँ और बच्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ रहता है सामने वाले से, बिना कुछ चाहे, बिना एक डॉट भी चाहे। जब उसके साथ आप जिंदगी भर के लिए बैठ सकते हो और कभी आप बोर नहीं होते हो, उसको कहते हैं वननेस। आप अपने हाथ से कभी बोर नहीं होते हो, आप अपनी बॉडी की कोई भी पार्ट से कभी बोर नहीं होते हो, आपको कभी फील भी नहीं होता कि वो पार्ट है कि नहीं है, वो आप ही हो। वरना आपको कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप जब खाना खा रहे हो तो अचानक से हमारे दांतों के बीच हमारी जीभ आ जाती है और कट जाता है, तो हमें बहुत दर्द होता है जीभ में। तो क्या तब आप ऐसे करते हो कि हथौड़ा ले आते हो और अपने दांत को पनिश करते हो? क्यों मेरे जीभ को काटा, क्यों मेरे जीभ को काटा, चल तुझे पनिश करता हो? नहीं करते हो ना। क्यों? क्योंकि वो जीभ भी आप हो और दांत भी आप हो, उसमें कोई सेपरेशन नहीं है, दोनों एक ही है। तो
पागलपन और प्यार में ज्यादा अंतर नहीं है। अब पागल मतलब क्या? जो सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रहा है, जो आपको लगता है कि ये सभ्य समाज है, उसके हिसाब से उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसका ब्रेन कुछ अपने ही तरीके से काम कर रहा है। वो सोसाइटी की समझ को ट्रांसेंड कर गया है, वो सोसाइटी की समझ को बाईपास कर गया है, जो आम लोगों की समझ की बाहर है। आम लोग समझ ही नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है, क्योंकि आम लोग प्यार में कारण ढूंढेंगे कि क्यों प्यार करता है। आपसे हर कोई पूछेगा, आप हजारों कारण बता दोगे, हाँ मैं इसीलिए प्यार करता हूँ, लेकिन उस पागल के पास कोई कारण नहीं होगा कि वो क्यों प्यार करता है, क्योंकि वो अकारण है। उसको पता नहीं वो क्यों प्यार करता है, क्योंकि वो थॉटलेस है, वो वननेस है, वो एक है। आप जो समझदार लोग हो, आप लोग दोगले हो, हिपोक्रेट हो, बोलते कुछ हो और होते कुछ हो अलग से। आप मुखौटा लेके घूमते हो अलग अलग। जहाँ जिस सिचुएशन में जो मुखौटा जरूरी है आप उसको पहन लेते हो। लड़की लोग तो खास करके अपना बैग में ही एक मुखौटा लेके घूमते हैं, मेकअप बैग में। इसीलिए आपका प्यार कभी सक्सेस नहीं हो पाता है। आपके प्यार में इतना गुस्सा है, इतना घृणा है, क्योंकि आपका सो कॉल्ड प्यार में आपका समझ बीच में आ जाता है, आपका इंटेलेक्चुअल बीच में आ जाता है, आपका समाज बीच में आ जाता है। लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये मत पहनो, वो मत पहनो, वो देख लेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। आपका पूरा समझ आ गया है। वो समझ भी आपका नहीं है, पहले ही बोला मैंने, वो समझ उधारी का है। इसीलिए बोला मैं, आप लोग दोगले हो, आप लोग हिपोक्रेट हो। आप मोदी जी को हिपोक्रेट बोलते हो, लेकिन उससे ज्यादा हिपोक्रेट आप लोग हो। वननेस में मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, जो प्यार मैं बोल रहा हूँ, उसमें जैसे ही कुछ आपने सोचा सब खत्म। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा उसके ऑपोजिट आपका प्यार खड़ा है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड कितना सुंदर है, लेकिन उसके 1 मिनट बाद एक उससे भी सुंदर लड़की आके सामने खड़ी हो गई, तो अब आपको ब्रेन को टाइम नहीं लगेगा कंपेयर करने में कि कौन सुंदर है कौन बदसूरत है। ये ब्रेन अपने आप कर लेगा। कहाँ से करेगा? सेरिब्रम में जो मेमोरी है उसके अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैंने बोला जैसे ही कुछ सोचोगे वहां से वननेस खत्म हो गया। और आपका प्यार तो सोच विचार का ही प्यार है। लड़की को प्रपोज करके देखो, क्या बोलेगी? 2 दिन मुझे टाइम दो, 2 घंटा मुझे टाइम दो। वो 2 घंटा क्या करेगी वो? आप बताइए मुझे। कौन सा क्या वो क्या उखाड़ लेगी वो 2 घंटे में? वो कोई ज्योतिषी है, वो कोई साइंटिस्ट है, वो कोई भविष्य देख सकती है? वो सोचेगी उसके फ्यूचर के बारे में, आपके साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, क्या नौकरी है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली, सब देखेगी लड़की। मतलब वो डील हो गया, बिजनेस डील कर रहे हो आप, वो प्यार नहीं है। मतलब जहाँ बीच में आपका समझ आ गया या फिर कुछ भी आ गया, वहाँ टूटने के लिए ज्यादा देर नहीं लगता है। वहाँ हजारों कारण पैदा हो जाएगा, आप उसके साथ क्यों नहीं रहना चाहते। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ, जहाँ आपका दूर होना तो दूर की बात, दूर होने का ख्याल भी नहीं पैदा होता है। मतलब वही बॉडी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। हाथ को कभी ख्याल होता है कि हाथ आपके साथ है? कभी दिमाग में हमेशा आते रहता है क्या कि हाथ है, हाथ है तो है, उसमें कोई सवाल नहीं आता है। कभी ख्याल आता है कि हाथ मेरे से दूर हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाए? नहीं आता है। वननेस मतलब आप चाहो तब भी वो प्यार को खत्म नहीं कर पाओगे, और दूसरा कोई आके खत्म करे ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है। जीते जी भी आपका प्यार खत्म नहीं होगा, और मरने के बाद भी आपका प्यार जिंदा रह जाएगा। तो मैं हूँ ही नहीं ये देख लेना प्यार है, तू है ही नहीं ये देख लेना प्यार है। जुड़ना नहीं है, जुड़े ही पड़े हुए हैं। एक्सटर्नली आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, खुद ही प्यार है, हम खुद ही लव है। आपकी रिलेशनशिप में बस प्यार मोहब्बत की बातें होती है। प्यार व्यार एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, वहाँ पे सब खोखले बातें हैं। और वननेस में बातों की जरूरत ही नहीं है। वहाँ किसी की बनाए हुए वैलेंटाइन डे को मनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी वैलेंटाइन डे है। पानी को प्रूव करने की जरूरत है कि वो पानी है, वो ऑलरेडी पानी है। मैं वो बात कर रहा हूँ। आप ही लव हो, आप ही प्यार हो, आप ही प्रेम हो। आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके वाले प्यार में क्या है? आपका ईगो है। अब आप सोचोगे ईगो मतलब क्या? ईगो मतलब अहंकार, मतलब बस मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा पूरा पानी कम है। ये अहंकार ही लोगों को डुबा देता है। आपके प्यार में सिर्फ ईगो है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आ गया मैं तुमसे, तुम मतलब अलग किसी और से आप प्यार करते हो। मैं तुमसे ज्यादा अच्छा दौड़ सकता हूँ, मैं आ गया, ये आपका ईगो है, मैं। लेकिन वननेस में आपका ये मैं मर जाएगा। पानी में जो बुलबुला है वो अलग है क्या? वो पानी है, एक ही है दोनों। तो उसमें मैं कौन होगा? मैं खत्म हो गया वहां पे। तो आपको आपके मैं को मुक्त नहीं करना है, आपको आपके मैं से मुक्त हो जाना है। मैं से रिलेटेड आपके जितने भी थॉट्स आते हैं ब्रेन में, वो जितना कम होते जाएंगे उतना आप वननेस के करीब होते जाओगे। और सिर्फ प्यार ही ऐसा एक स्टेट है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपका वाला प्यार देखो, हर दिन नया नया साइड इफेक्ट होता है। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, गुस्सा, गाली, घृणा, ये वो दुनियादार, ये कहाँ से आ रहा है? क्या आपको लगता है प्यार में इतना घृणा कहाँ से आता है? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से घृणा था। प्यार तो बस लिपापोती हुआ। क्यों? आपकी जरूरत के लिए, आपको जरूरत था आपका भूख को मिटाने के लिए, वो लिपापोती आपने किया प्यार का। एक्चुअल में आपके मन में घृणा भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मैं बहुत भरा हुआ था। मैं मतलब ईगो। ईगो की वजह से आपके प्यार में आज साइड इफेक्ट ही साइड इफेक्ट है। ब्रेकअप तो एक बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन जो मैंने आपको वननेस वाला प्यार बताया, लव बताया, वही एक ऐसा चीज है जिसमें जाके आप
प्रेजेंट मोमेंट पे रह सकते हो। सिर्फ प्यार ही ऐसा एक चीज है जहाँ पर आप खो जाते हो। ये आप मतलब कौन? आप, ये ईगो वाला आप, मैं, ये खो जाता है, आप मिट जाते हो। क्योंकि जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपका मैं जिंदा है, तब तक प्यार नहीं हो सकता है। तब तक हमेशा यही चलते रहेगा, आई लव यू वाला प्यार, एक दो, ये डुअलिटी वाला प्यार चलते रहेगा जब तक आपका मैं जिंदा है। जहाँ मैं रहेगा मतलब वो ईगो है, और जहाँ ईगो रहेगा वहाँ आपको चाहिए होगा। वननेस में आपको चाहिए नहीं, आपके प्यार में आपको चाहिए, मुझे तू चाहिए, मुझे तेरे से शादी करना है, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आपका भूख है, समझ रहे हो? वहाँ आपको भूख को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वननेस में आप इसमें गलत मत समझे, इसमें भी फिजिकली भूख है। ये तो बॉडी का भूख है, ठीक है। सेक्स तो बॉडी का भूख है और वो ब्रेन का भूख है, समझ रहे हो आप बात को? उसको मिटाना ही पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा ही है जैसे प्यास लगने पर आप पानी पीते हो। वननेस वाला एक्सपीरियंस हो गया मतलब कि आपको प्यास लगना बंद हो जाएगा, पानी पीना बंद कर दोगे? नहीं होगा ना। वो ऐसे नॉर्मली ही चलते रहेगा। उसमें भी प्यास लगेगा, उसमें भी सेक्स होगा, हर चीज़ होगा जैसे नॉर्मली आपके रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जो सेक्स होगा वो उतना ही होगा जैसे प्यास लगने पर आप पानी पीते हो, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। पानी पीने के बाद आप पानी के बारे में सोचते नहीं रहते हो दिन भर, या फिर पानी पीते ही नहीं रहते हो, जितना है उतना पी लिया, खत्म, बात भूल गए। ओके, आप लोग का और एक भ्रम है, एक भ्रांति है। आप लोग जो रिलेशनशिप में हो, जिसको आप प्यार बोलते हो, वो आपका अनकंडीशनल है। आप बोलते हो कि आई लव यू अनकंडीशनली, हमारा प्यार अनकंडीशनल है, टट्टू है मेरा। देखिए, जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ कंडीशन होगा ही होगा, और जहाँ प्यार है वो अनकंडीशनल है। कैसे? देखिए, रिलेशनशिप मतलब क्या? एक डील, एक बिजनेस डील, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। वहाँ अगर आपको कोई लड़का ने उसका अपना पर्सनली फेक करके आपको पटा लिया और आप पट गए ये बोल के कि हम अनकंडीशनल है, और वो पटने के बाद वो अपने रूप में आया, असली रूप में शराब पी के आया, आपको मारा, रोज मारते हैं, गाली देते हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन आप सहते जा रहे हो ये सोच के कि अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल लव है। लेकिन कब तक सहोगे? एक दिन आप उससे टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका फाउंडेशन गलत था, आपने कंडीशन नहीं लगाया था रिलेशनशिप बनाने से पहले। इसीलिए रिलेशनशिप का सबसे पहला कंडीशन नहीं होता है रेस्पेक्ट, लॉयल्टी और विश्वास। और जहाँ प्यार है वहाँ कोई भी कंडीशन लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वन है, बोला ना मैंने, वननेस में क्या कंडीशन लगाऊं? मैं खुद के ऊपर ही क्या मैं कंडीशन लगाऊं कि मैं यहाँ ना जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ, ये कंडीशन लगाऊं मैं? इंसान हमेशा फ्रीडम चाहता है, हमेशा खुद को फ्री रखना चाहता है, जहाँ कोई कंडीशन ना हो। श्री कृष्ण ने क्या बोला? हर प्राणी को फ्रीडम पसंद है। जहाँ तुम उसको कैप्चर करोगे वो गुस्सा होना शुरू हो जाएगा। वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप विदाउट कंडीशन चल नहीं सकता है, इसीलिए आपका ब्रेकअप हो जाता है। आप रिलेशनशिप को प्यार समझ के वहाँ पे कंडीशन लगाना भूल जाते हो और आप बोलते हो कि प्यार में ब्रेकअप हो गया। प्यार में ब्रेकअप नहीं हुआ, आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। और प्यार में ब्रेकअप नहीं होता। अगर ब्रेकअप होगा भी तो वो हार्ट वाला एग्जाम्पल याद कर लीजिए, हार्ट काटना पड़ गया, वो भी प्यार से होगा। तो अगर आपका रिलेशनशिप को मजबूत करना है तो उसमें कंडीशन लगाना जरूरी है। जैसे बिना कंडीशन कोई भी बिजनेस डील नहीं होगा, हमेशा वहाँ पे कंडीशन लागू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन से ही दो चीज जब मिलते हैं वो अच्छे से जुड़ेंगे। आप ये चीज भूल के आप इसी कंफ्यूजन में रह के आपका रिलेशनशिप भी आप खराब कर देते हो, क्योंकि आप रिलेशनशिप को प्यार समझ लेते हो। तो ये कंडीशनल लव और अनकंडीशनल लव के बीच में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। कंडीशनल लव जो आप कर रहे हो रिलेशनशिप, और अनकंडीशनल लव जो मैंने बोला वननेस, वो वाला। और आप कंडीशन लगाना ना भूले आपके रिलेशनशिप में। वहाँ अनकंडीशनल हवा हवाई मत करिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा आपका।